Hi everyone, welcome back to my channel. This video is very useful for you as you are preparing for your exam in which you deal with your science subject chemistry mainly. डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं हमेशा एग्ज़ाम में। एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट आ जाते हैं, और इसमें मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो मेन हैं जो रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो कराऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब है एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहले हम सीरीज़ में चलेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच ऑल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वुड सीज। इसमें क्या है भाई, जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो बिल्कुल सीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट जीरो हो गया, ठीक है। मतलब कॉरस्पॉन्ड टू जीरो केल्विन, टेम्परेचर जीरो, ठीक है। -273 और -459 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में बता दिया इन्होंने। तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इससे भी भाई। अब है एस्बेस्टोस, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एस्बेस्टोस को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एडम्स कैटालाइज है, ये है पैलेट इसको बोलते हैं भाई PTO को, ठीक है। अमलगम, अलोय ऑफ मरकरी विद अदर मेटल्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अमलगम, ठीक है, अलोय ऑफ मरकरी या फिर अलोय ऑफ एनी मेटल दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि अलोय ऑफ मरकरी होता है लेकिन विद अदर मेटल। अब आपको दे दे कि नॉन मेटल के साथ, नहीं, मेटल के साथ ही होगा तो अमलगम बनेगा। एक्वाफायर क्या होता है भाई, ये होता है एन अंडरग्राउंड रिजर्वर ऑफ वाटर, ठीक है। एटेक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं, तो इसलिए आपको एक रिवीजन सा हो रहा है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। आपका इसका रिवीजन हो रहा है बच्चों। एटेक्टिक पॉलीमर है पॉलीमर विद साइड चेन रैंडमली अरेंज्ड ऑन द मेन चेन। एवोगाड्रो नंबर, ये भी आ जाता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसका आपको याद रखने का है ये, तो ठीक है कि 6.023 × 10⁻23। अगर 1 ग्राम ऑफ एटोमिक 1 नंबर ऑफ एटम अगर 1 ग्राम है तो जो ये एवोगाड्रो के इक्वल होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एवोगाड्रो लॉ क्या है भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मेजर एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने सब पढ़ लिया होगा, ये आपका बस रिवीजन है। एटमोलाइसिस क्या भाई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैसेस बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रेट, जिसका भाई कुछ गैसेस होती हैं जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं एटमोलाइसिस। अगेट, ये क्या होगा भाई, अब देखो आपको ये डायरेक्ट नाम दे देगा कि अगेट क्या होता है। अब आप कहीं से भी अगर आपने यही नहीं पढ़ा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही अगेट बोला जाता है, तो आप कैसे करके आओगे। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सही में बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अमेटोल, एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ TNT एंड, अभी आपसे पूछ सकते हैं कि अमेटोल क्या होता है, तो क्या होता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है भाई किसका, TNT का एंड NH4NO3 का, ठीक है। अमोनल, ए मिक्सचर ऑफ NH4NO3 प्लस एल्यूमिनियम ITZ एक्सप्लोसिव। ये आपको याद करने के। अलम आ गया इसमें, अलम का क्या होगा भाई, NH4 ट्वाइस SO4 Al2SO3 डॉट 24H2O। अब आपको ये याद रखने का, ठीक है, ये याद रखने का है, इसीलिए बोल रही हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंटीक्लोर इज ए सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अब एंटीक्लोर आपको पता होना चाहिए क्या है, सोडियम थायोसल्फेट ऑल्सो कॉल्ड हाइपो, यूज्ड टू रिमूव एक्सेसिव क्लोरीन वाइट ब्लीचिंग कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर जैसे काम करता है, ठीक है भाई। तो क्या करता है, यूज टू रिमूव एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाइट ब्लीचिंग कॉटन क्लॉथ, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए करते हैं किसका, सोडियम थायोसल्फेट का, जिसका फॉर्मूला है Na2SO2O3 5H2O। अब है एक्वाफोर्टिस। एक्वाफोर्टिस क्या है भाई, कंसनट्रेटेड HNO3 को भी एक्वाफोर्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बी वाले आगे। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है भाई, बोर्डेक्स मिक्सचर है CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ करते हैं हम जिस मिक्सचर को, उसको बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर, जो कि है CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर, ठीक है। अब है ब्रिटाइन मेटल और पैलेटर, इट इज़ एन अलोए
इट इज़ एन एलॉय ऑफ टिन, इट इज़ एन एलॉय ऑफ टिन, ठीक है, एंड कॉपर यूज्ड इन मेकिंग कप्स, मग्स एंड अदर यूटेंसिल, ठीक है। ये टिन है और एंटोमनी है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये इस ब्रिटानिया मेटल और पैलेटर किसको बोलते हैं, जब ये जो अलॉय हैं टिन का है या फिर एंटोमनी का है या फिर कॉपर का है, ये जो यूज़ होते हैं क्या बनाने में, मेकिंग कप्स, मग्स एंड अदर यूटेंसिल। डायरेक्ट याद रखने की चीज़ें, इसमें कोई आपको ये नहीं कि आपको इसमें समझाना पड़े। बारेटा है भाई, BaOH ट्वाइस को बोलते हैं, ठीक है। ये मैं एक सेकेंड जस्ट, यस, ठीक है। अब है बटर ऑफ टिन, तो ये है भाई टिन SnCl4 5H2O, ठीक है, ये है बटर ऑफ टिन। कास्टिक सोडा बोलते हैं भाई NaOH को, डायरेक्ट आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, सो NaOH। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, रिपीट होते हैं, तो याद करने की बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी आपको ये, सीरियसली। अब है चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे है NaNO3, कोरोजिव सब्लिमेट है HgCl2, मरकरी क्लोराइड है, ठीक है, डाइक्लोराइड। कार्बोनिक एसिड भाई H2CO3, कार्बोलिक एसिड है भाई फिनोल, ठीक है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। करंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है भाई, और कार्बोडनम सिलिकॉन कार्बाइड है भाई, कार्बोडम से लगा लो सिलिकॉन कार्बाइड हो जिसमें, ठीक है, कार्बोडम कार्बाइड हो जिसमें। कारो एसिड है भाई पैरामोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कारो पैरामोनो सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोजन है भाई अ मिक्सचर ऑफ 10% CO2 एंड O2, इट इज़ एन एंटीडोट फॉर CO पॉइजनिंग। जो भाई ये एक एंटीडोट की तरह काम करती है कार्बोजन, जो CO जिन्होंने कंज्यूम की होती है, एक पॉइजन होता है ये उसके लिए, ठीक है। कैथोड क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज होगा, बस आपको कैथोड में याद रखना, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड सेल में। और कैबाइन क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज एटम, C नेगेटिव को कार्बन एनाइन बोलेंगे। और कार्बोनियम क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज कार्बन, इन्हें ऑर्गेनिक कार्बोनियम होगा तो पॉजिटिव होगा और कार्बोनाइन होगा तो नेगेटिव होगा। कांस्टेंट है भाई एन एलॉय ऑफ 40% ऑफ निकल एंड 60% ऑफ कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। कोगुलेशन है भाई प्रिसेप्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं। कोबाल्ट बम है भाई, ये थर्मोन्यूक्लियर बम यूज्ड कोबाल्ट एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, ठीक है। और है ये कार्गिनोजन है एन एजेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कैंसर, ठीक है। कैटाफोरिस है भाई माइग्रेशन ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब माइग्रेशन हो चार्ज का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब माइग्रेशन हो रहा है चार्ज का, कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनका माइग्रेशन हो रहा है, वो मतलब इन्हें मूवमेंट है। काल्गोन होता है भाई सोडियम हेक्सामाइड फॉस्फेट। डी फ्लोकुलेशन होता है भाई द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो सब्सटेंस है उसका बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना। डी लिक्विसेंस होता है भाई ये प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉलिड विच अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी है भाई सॉलिड्स की जो एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर को और एक सॉल्यूशन बना दे। डिटर्जेंट क्या है भाई, सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट है विच इम्पल्सिफाई द ग्रीस ऑयल एंड डर्ट। अब डिटर्जेंट किसको इमल्सिफाई करता है भाई, जब ग्रीस और ऑयल है और ये जो डर्ट है जो हमारे कपड़ों पे होते हैं उसी के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ना। डाउन मेटल क्या है भाई, अलॉय ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है। और डच मेटल है अलॉय ऑफ कॉपर जिंक यूज्ड इन गोल्ड कवरिंग, ठीक है, ये डायरेक्ट नाम है भाई। और डुला एल्यूमिनियम है अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर और मैग्नीशियम यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन पार्ट्स। किसके पार्ट यूज़ किए जाते हैं भाई एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, तो डूरा एल्यूमिन का, ठीक है। तो याद रखना है एल्यूमिन मतलब AlB है, MnB है, ऐसे। ड्राई गैस है भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगी भाई ड्राई आइस CO2। अब आपको पता है जो ये सीरियल्स वगैरह होते हैं जिसमें आपने देखा है धुआं, पीछे से धुआं ऐसे होगा कि कोई एक्ट्रेस आ रही है और धुआं उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो ड्राई आइस है ना वो उसमें से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, मतलब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, वो होती है ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डायनामाइट है भाई एन एक्सप्लोजिव फॉर्म्ड बाई एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन विद वुड पल्प मिक्सड विद अमोनियम नाइट्राइट। इफेलोरोसिन्स है भाई द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एक्सपोजर टू एयर, द सब्सटेंस विच शो द इस फिनोमिना आर नोन एज एफेलोरेसेंट। जैसे ये सब्सटेंस है भाई जो इस फिनोमिना को शो करते हैं, इसमें क्या होता है जो वाटर का जो लूज़ करने का है प्रोसेस, जो क्रिस्टलाइन है उसको जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल हैं वो भी लूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। एपोजम सॉल्ट है भाई MgSO4 7H2O। अमेरी है भाई Al2O3। मैग्नेटाइट यूज्ड एज ए अबर्सिव। एनर्जी क्या है भाई, ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3। एका एल्यूमिनियम है भाई, अब एका एल्यूमिनियम क्या है भाई, इसमें गैलियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इमल्सन अ कोलिडल सस्पेंशन ऑफ ए लिक्विड इन ए लिक्विड, जब लिक्विड का लिक्विड में हो इसको इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। और एमरलैंड ग्रीन है भाई कॉपर एरेसनाइट प्लस कॉपर एरेसनेट, ठीक है। इलेक्ट्रोड टर्मिनल बाई विच करंट एंटर और लीव ऑन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट ए सब्सटेंस विच विल कंडक्ट करंट व्हेन इन वाटर सॉल्यूशन और इन फ्यूज स्टेट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी फॉर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और भाई ये क्या है, ये इनको अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल एटम एक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए एनायन। जब एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है व्हेन, जब एक न्यूट्रल एटम एक्वायर कर ले, ठीक है, प्राप्त कर ले, न्यूट्रल एटम एक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन एनायन, जब एक न्यूट्रल एटम एक्वायर करे इलेक्ट्रॉन को और एक एनायन बना दे, ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा वो क्या होगा भाई, वो क्या करेगा, जैसे C पॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो एक अपना एटम दे ही देगा ना, तो उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इलेक्ट्रम होता है अलॉय ऑफ मैग्नीशियम जिंक विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड मैंगनीज यूज्ड इन मेकिंग प्रोपेलर ऑफ इंजन्स। फूल्स गोल्ड होता है भाई आयरन पायराइट्स, ठीक है, FeSO2। फॉर्मेलिन होता है 40% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फर्मी साल्ट होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब है एक्वारीगा। अब एक्वारीगा किसको बोलते हैं भाई, एक्वारीगा बोलते हैं 3 वॉल्यूम ऑफ HCl हो प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 हो, उसको बोलेंगे एक्वारीगा। एंटी प्रोटॉन क्या होगा भाई, ये क्या है, इज ए न्यूक्लियर पार्टिकल, ये एक न्यूक्लियर पार्टिकल है किसने डिस्कवर किया था, सेजरे ने किया था 1956 में, और क्या है ये, इट कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास बाय नेग्लिजिबल, ठीक है। एनोड क्या है भाई, एनोड क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब एंड से लगा लो आप, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब मान के चलो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं भाई, ये कार्बन एटम हुज ऑल 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप कंपाउंड हैविंग सच टाइप ऑफ कार्बन एटम सो ऑप्टिकली एक्टिव। देखो जब आपके पास 4 एटम है कार्बन के, ठीक है, और वे चारों एटम्स क्या हैं भाई, फुल्ली सेटिस्फाइड है, उनकी वैलेंसी किसी भी अदर एटम है जो, जैसे उनके पास क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, उनसे उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। एलिनिको अलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है, अब CO से लगा लो कॉपर, निकल Ni से, ठीक है, एंड कोबाल्ट स्टील, ठीक है, फिर से CO लगा लो,
यूज इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट के यूज़ करने के लिए जो ये मेटल यूज़ होते हैं इनको एलिनिको बोलते हैं। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है भाई 90% ऑफ कॉपर, 10% ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन मेकिंग कोइंस, ट्रेज एंड पिक्चर फ्रेम। तो आपसे पूछा जा सकता है Cu प्लस Al, तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एलेक्ट है भाई अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन मेकिंग सी शिप, जो एल्यूमिनियम जो अलॉय अलॉय का मतलब होता है कि उसमें कुछ मिक्स है, ठीक है। अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अलॉय जो यूज हो सी शिप्स में बनाने में। बेकिंग सोडा भाई NHCO3 डायरेक्ट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डायरेक्ट आता है, बिल्कुल डायरेक्ट। बारेट है भाई बैरियम सल्फेट, ठीक है। ब्राइन है भाई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी आप याद कर लो। ब्लू विट्रोल है भाई कॉपर सल्फेट। बोराक्स है भाई, ये बोरैक्स का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिनल, ये याद करने का ही है। बोन ऐश है भाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी आता है, Ca3PO4 ट्वाइस। बेल मेटल है भाई अलॉय कॉपर एंड टिन। ब्रास है भाई, ये डायरेक्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, अलॉय, ठीक है। किसका अलॉय है ब्रास भाई, कॉपर और जिंक का। ब्रोंज है भाई अलॉय में इतना है, मतलब ये किसका है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रिमस्टोन है सल्फर का, ठीक है। फाउल एयर है भाई, फाउल एयर है नाइट्रोजन N2, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अजोट। फिशर सॉल्ट भी डायरेक्ट आता है भाई, क्या होता है, ये होता है K3 पोटेशियम, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट। फाउलर सॉल्यूशन है भाई NaSO2। फुलिमिनेट ऑफ मरकरी है भाई HCO। फ्लुएकेशन फेरोन, ये पढ़ने का ही आपका, ठीक है। फ्यूजन मिक्सचर, फॉर्मेलिटी, ये सब नहीं आता। अब फ्यूजन ये आपको पता होना चाहिए वैसे क्या होता है। फ्रोथ फिल्ट्रेशन है मेथड ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फाइड और, अब ये और वाला चैप्टर आ गया ना, तो इसमें से आता है। फ्लक्स है भाई, फ्लक्स अ मटेरियल यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन टू रिमूव इम्प्योरिटी लाइक। अब फ्लक्स का यूज़ कब करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपका पता है फ्लक्स का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और में उसको रिमूव करने के लिए, जिसके इम्प्योरिटीज़ लाइक CaO, SiO एंड B2O3। फेरो अलॉयज होता है भाई अलॉय कंटेनिंग आयरन एज फेरो मोलिब्डेनम एंड फेरो सिलिकॉन फेरो वेनेडियम। फादर ऑफ केमिस्ट्री है भाई लुईविजर, डायरेक्ट आता है, एंटी लुईविजर है, ठीक है। और गैल्वेनाइज है भाई द कोट आयरन और स्टील विथ जिंक, ठीक है। जब आयरन की और जो कोटिंग है और स्टील की कोटिंग किसके साथ, जिंक के साथ किया है। गैंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। वर्थलेस अर्थी मटेरियल एसोसिएट विथ और, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स, मतलब उसमें और भी है और कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, उनको बोलते हैं। जाइजर काउंटर है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसे बोले भाई, अलॉय ऑफ दिस वन, कॉपर जिंक निकल। ग्लास सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। जो ग्लास होते हैं ना हमारे घर में, वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। गन कॉटन एक्सप्लोजिव ट्राई नाइट्रो सेलुलोज। गन मेटल होते हैं भाई ये। गन पाउडर किसका होता है, ये मिक्सचर ऑफ KNO3 प्लस चारकोल प्लस सल्फर। ग्रेनी अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल, इसको ग्रेनी बोलते हैं। ग्रेप शुगर होती है भाई, जो डायरेक्ट आएंगे डिक्सट्रोज C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज भी होता है पर ग्रेप शुगर है डेक्सट्रोज। ग्लेबर साल्ट है भाई सोडियम सल्फेट। जिप्सम है भाई कैल्शियम सल्फेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई इसमें से। ग्रीन विट्रोल है फेरस सल्फेट और गैमा एक्सन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब आपको ये भी याद करना है इनका। ग्राम सॉल्ट है भाई NaPO3, पॉलीमर ऑफ सोडियम मेटाफॉस्फेट के। ग्लाइसराइड्स हैं भाई ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसाइड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद एसिड। हाफ लाइफ हेलाइट कमीशन रॉक सॉल्ट है। हेयर सॉल्ट Al2SO4 318H2O होंगे, उसको हेयर सॉल्ट बोलते हैं। हेनरी लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हेनरी लो है। हीट ऑफ फॉर्मेशन है भाई द अमाउंट ऑफ कैलोरीज गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट।
ये डायरेक्ट डेफिनेशंस आ सकती हैं कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ या हीट ऑफ अदर हीट ऑफ कुछ भी दे सकते हैं। ह्यूमस डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सोइल, ठीक है। हाइड्रोलिक माइनिंग क्या होती है भाई? सेपरेशन ऑफ ओर को सेपरेट करना, एंड मेटल फ्रॉम रॉक, मेटल को सेपरेट करना किससे? रॉक से। डर्ट बाय वॉशिंग, डर्ट निकालना बाय वॉशिंग, धोने से। देम विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। हाइड्रोलिथ है कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्रोनियम है भाई H3O पॉजिटिव। हाइग्रोस्कोपिक है कंपाउंड एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, जब कोई कंपाउंड एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोफिलिक है भाई वाटर लविंग, डायरेक्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है, देखो फोबिया होता है डर और फिलिक होता है लव, इस चीज़ से याद रखना। वाटर लविंग और ये होता है वाटर हेटिंग। आइडल गैस होती है भाई PV इज इक्वल टू RT, थ्योरेटिकल गैस विच कन्फर्म एग्जैक्टली विद गैस लॉ। इमिसिबल, अनेबल टू मिक्स, इमिसिबल ही होगा तो मिक्स नहीं होंगे। लूनार कास्टिक होता है भाई सिल्वर नाइट्रेट। लाफिंग गैस डायरेक्ट पूछी जाती है, N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। लिथिया वाटर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3। लेपिस लूजली होता है ब्लू कलर्ड मिनरल यूज्ड एज ए सेमी प्रेशियस स्टोन, इट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। मेलेबिलिटी होती है भाई प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी फ्लंटेड इनटू थिन शीट, ठीक है। अब ये मेटल्स के आगे भाई मेलेबिलिटी डायरेक्ट आएगी। मेलेबिलिटी क्या होगी? जब सीट में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, मेटल्स को सीट में, और ना वो ब्रेक डाउन हो, ठीक है, ये डायरेक्ट आते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी होती है भाई जब हम एक वायर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये मैंने मेटल के चैप्टर में अच्छे से कराया हुआ है अगर आपने पढ़ा है तो। मीजोन होती है सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट, ये मीजोन है। मेटलोइड क्या होते हैं? विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो शो करेंगे। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ लिया तो वो होता है भाई मैग्नीशियम डाईहाइड्रोक्साइड, ठीक है। मोलर वॉल्यूम, मोल, ये मोल वाला कंसेप्ट भी आता है भाई, ठीक है। मोनल मेटल और मैग्नीलियम, मोरियोटिक एसिड, मार्शल एसिड, ये डायरेक्ट आपको याद करने के हैं ये सारे। मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है भाई इसको, ये आता है। मेलेटिक एसिड है ये। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है। माइका, एल्यूमिनियम सिलिकेट, नेप्थलीन, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है भाई इसका नेप्थलीन का। नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, एक्सप्लोजिव एस्टर होता है। मेजलर रिएजेंट, ये रिएजेंट वाला डायरेक्ट आता है, ठीक है। इनमें से तो आपको ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स पता होना चाहिए भाई, ये भी आता है एटॉमिक चैप्टर से। किंग ऑफ केमिकल H2SO4 को बोला जाता है, ठीक है। और भाई जो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, लैटिस, ये लैटिस भाई सॉलिड वाले चैप्टर से 12th वाले जो 3 डायमेंशन एलिमेंट फॉर्म लेने क्रिस्टल्स, लैटिस स्पेस बच जाए, ठीक है। प्लाज्मा, ये है भाई इनफ्यूजन रिएक्शन एंड कंप्लीट आयनाइज्ड एटम विच एग्जिस्ट एज ए न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये मैटर के ही चैप्टर में है प्लाज्मा और BEC, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक, ये वाले इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। क्विक लाइम वही, क्वार्ट्स SiO2 को बोलते, क्विक सिल्वर Hg, क्वांटम थ्योरी, क्विंसिंग, जो डायरेक्ट आते हैं ना वो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। स्मोक आता है भाई नेम ऑफ एन एयर पॉल्यूशन ड्राइव फ्रॉम वर्ड्स स्मोक एंड फॉग, ठीक है। नाइलॉन, ए सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ पोलेमाइड, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर है और कंसिस्ट ऑफ पोलेमाइड है, पोलेमाइड है या नहीं है ये आ सकता है नाइलॉन। न्यूक्लियर रिएक्टर, डिवाइस यूज टू कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, नाइट्रोलियम, ऑक्सोन, ऑयल ऑफ विट्रोल ओलम,
और पेप्टाइजेशन, नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट। ये सारे चैप्टर्स कराए हुए हैं मैंने, ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन है। पीरियोडिक फ्लो, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, दे शो पीरियोडिक टेबल पूरी कराई हुई है। पीओपी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भैया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ये भी आ सकता है और ये भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, इसका ये नाम याद कर लेना। फिलोसफर वूल, इट इज़ अ जिंक ऑक्साइड। पिक्रिक एसिड भी पूछा जाता था भाई, अब तो इतना नहीं आता लेकिन याद कर लेना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोल फिनोल, जब ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा फिनोल है, OH है, फिर इस पे 2, 4 और 6 पे ऑर्थो पैरा मेटा पे ऑर्थो मेटा पे जब OH ग्रुप नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा हो उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। फोस्जिन COCl2। पेरिस ग्रीन, ए डबल सॉल्ट ऑफ कॉपर एसिटेट एंड कॉपर एरसनेट। पियर वाइल्ड होता है भाई BiOCl, यूज्ड एज ए पिगमेंट। पेरिसन ब्लू, पिंक सॉल्ट होता है भाई ये SnCl4 NH4 ट्वाइस। सैडोलम्स देख लो। पियरलेस भाई यूज होता है पोटेश, यूज एज ए फर्टिलाइजर। पर्पल ऑफ कैसियस कोलाइडल गोल्ड। तो ये पी के बाद भाई अच्छा ये हमने सैडोलम्स तक कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इसमें और रिवाइज कर सकते हैं, जैसे मेन कुछ मैं आपको बता ही देती हूँ यहीं पे, ठीक है, तो आपको ना ही मेरे को दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी और आपको भी अच्छे से हो जाएगा। अब देखो अगर स्ट्रेंजर गैस पूछ लिया आपसे तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है भाई? ओहो जस्ट 1 मिनट भाई, इतना बड़ा थोड़ी ना होगा। अब स्टैंडर्ड गैस पूछ ले आपसे, स्ट्रेंजर गैस तो होती है जिनोन, ठीक है, जिनोन होती है भाई हमारी स्ट्रेंजर गैस। ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं भाई जो आप अभी कर लोगे ना तो आपको डायरेक्ट आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। अब स्प्रिट ऑफ सॉल्ट HCl को बोलते हैं भाई, ठीक है। और क्या कराना है मेरे को आपको, वॉशिंग सोडा पता होना चाहिए आपको, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब ये थे, और टिंडल इफेक्ट मैंने आपको कराया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इसमें नहीं आए वो मैं करा रही हूँ। टीयर गैस आती है भाई, टीयर गैस होती है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, CCl3NO2, ठीक है, ये होती है टीयर गैस, इसलिए मैंने ये अभी करा दी। विनीगर होता है भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, CH3 का COH का डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ कर लेना, ठीक है। एक क्विक रिवीजन है, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।